हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए संस्कृत की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत में प्रत्यय पढ़ा दीजिए, तो आज की क्लास आपकी प्रत्यय पर आधारित क्लास है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कितना आपको समझ में आता है प्रत्यय। क्योंकि लगभग आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में प्रत्यय लगभग 3 से 4 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, कठिन टॉपिक भी है। तो अच्छे से समझिएगा एक एक चीज को। जो प्रत्यय होते हैं, जो आपको याद रखने हैं, कैसे याद रखने हैं, क्या किसके अंत में शब्द जोड़ा जाता है, वो सभी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अंत तक देखिएगा। और दोस्तों इसके अलावा संस्कृत के लगभग 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, उनको भी जरूर देखिएगा। अच्छे से तैयारी करिएगा। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शाम को 5 बजे लाइव क्लास से जुड़ते रहिएगा। दोस्तों आज शाम को लाइव क्लास होना मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 31 को यानी कि आज एक इवेंट है, उसी में आया था यूट्यूब की तरफ से। तो जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी आप लोगों को बताएंगे। बहुत अच्छा फील करना है, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा जाएगा। सब कुछ आपको कल या परसों तक इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। सभी लोगों को मालूम होगा, जो प्रारंभ में जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो है 2 प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, कृत और तद्धित। देख लीजिएगा जल्दी से। तो अब बात करेंगे हम लोग कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? पहले कृत देखते हैं, इसके प्रकार देखते हैं, कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तद्धित पे। अच्छे से समझिएगा, एक ही क्लास में पूरा एंड हो जाएगा। तो कृत प्रत्यय वे होते हैं जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। यानी कि धातु आपने पढ़े हैं संस्कृत में, जैसे कि आप पठ धातु, हस धातु, लिख धातु, गम धातु, गच्छ धातु, ये सभी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, जिन्हें कह सकते हैं हम लोग वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय बोला जाता है, याद कर लीजिएगा। और इनसे जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहा जाता है। जो शब्द इनसे बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं, और प्रत्यय का नाम है कृत प्रत्यय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम देखिए सबसे पहले कौन कौन से होते हैं। तो ये देखिए, इसे अक्त पढ़ते हैं, इसे अक्त्वा पढ़ते हैं, इसे तव्यत, श्रत, तुमुन, अनियर, सानच, लुट, इस प्रकार से हैं। तो चलिए पहले से देखते हैं। जब किसी शब्द के अंत में अक्त प्रत्यय जुड़ा होता है तो वहाँ पर हम लोग तह लगा देते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पठ धातु में अक्त प्रत्यय जोड़कर क्या शब्द बनेगा, तो शब्द बन जाएगा आपका पठितः। अंत में क्या जोड़ दिया? तह जोड़ दिया गया, जैसे ये लगा हुआ है। मैंने आपको बता दिया है, ये देखिए कि अंत में कौन सा शब्द मिलेगा तब कौन सा प्रत्यय होगा। अच्छे से समझिएगा। अब इसमें हस में जोड़ दिया तो हसिता हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा आपका आता है अक्त्वा। अक्त हो गया। अब अक्त्वा आया दूसरा प्रत्यय, इसमें त्वा जोड़ दिया जाता है। जिसमें इसमें केवल ता था तो इसमें अक्त्वा जोड़ देंगे। तो पठ में जब जोड़ा तो क्या बन गया? पठित्वा बन गया, हसित्वा बन गया, ये शब्द बन गए। अब इसके अलावा कोई अन्य धातु ले लीजिए, लिखित्वा बन गया इसी तरीके से लिख धातु का। और अगला आपका होता है तब्यत। तीसरा प्रत्यय है तब्यत, इसमें तब्य जुड़ता है। यहाँ देखिए तब्यत आ रहा है तो इसमें क्या जुड़ेगा? तब्य जोड़ेंगे हम लोग। तब्य से क्या बनेगा? हसितव्य, पठितव्य, ये शब्द बनेंगे। ठीक है, एक एक करके समझते जरूर रहिएगा, कोई भी गलती मत करना। तो क्या हो जाएगा? हसितव्य और पठितव्य। तब्य अंत में लग गया तो कौन सा हो गया? तब्यत प्रत्यय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, श्रत प्रत्यय क्या होता है? तो इसमें अत या अन्न लगता है। अंत में क्या लगता है? अत लगे या अन्न लगे। तो अत जब हस धातु में लगा देंगे तो अत लगाएंगे तो क्या हसत हो जाएगा? हसत हो गया, लिखत हो गया, पठत हो गया, खेलत हो गया, खेलन हो गया। यानी कि ता या ना इनमें से कोई शब्द जब आपको मिले तो समझ लेना वहाँ पर श्रत प्रत्यय है। अब अगले 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने में और सबसे ज़्यादा इजी है। तुमुन प्रत्यय, नाम से ही समझ में आ रहा, तुमुन प्रत्यय। तो क्या जोड़ेंगे? तुम जोड़ देंगे। तुम कैसे? हंस में जोड़ दिया, हंसतुम हो गया, लिख में जोड़ दिया, लिखतुम हो गया, पठ में जोड़ दिया, पठतुम हो गया। इस प्रकार से तुम जोड़ देते हैं हम लोग, तुमुन जब होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, अनियर। तो अनियर में नी जोड़ा जाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखने वाली है कि अगर पुल्लिंग की बात हो रही होगी तो नी यहाँ जोड़ेंगे, और स्त्रीलिंग की होगी तो यहाँ पर आ का डंडा लग जाएगा। ये बात अलग अलग होती है, इतना याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सुपर टेट में भी पूछा जा चुका, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका, अच्छे से समझिएगा। तो क्या अनियर में क्या कर देंगे? गम धातु में जोड़ा गमनी हो गया, लिख धातु में जोड़ा लिखनी हो गया, पठ धातु में जोड़ा पठनी हो गया, हंस में जोड़ा हंसनी हो गया। यानी कि नी अंत में जुड़ जाएगा, इतना याद रखना है।
अगला है सानच प्रत्यय। सानत नहीं है दोस्तों, ये सानच प्रत्यय है और इसमें मान आ जाता है अंत में। जब आपको मान कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो वो क्या होगा, वान और मान दोनों अलग अलग हैं। पहले मान की बात करते हैं, वान अभी आगे आपको मिलेगा। तो सानच प्रत्यय में क्या होता है, मान हो जाता है। वर्धमान हो गया, शब्द आपका बनकर आ गया वर्धमान, मान अंत में लगा हुआ है तो यहाँ कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सानच प्रत्यय हो जाएगा। अच्छे से एक एक पॉइंट को देखते रहिएगा, सभी टॉपिक जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं एक एक करके कवर करवा रहे हैं। कल की क्लास में हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बाल विकास के कथन कराए थे। दोपहर की क्लास में आपके लिए पर्यावरण और विज्ञान के 100 हैंड रिटन क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर आए थे। अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो ल्युट प्रत्यय क्या होता है। ल्युट कहीं पढ़ते हैं, कहीं कहीं ल्युत पढ़ते हैं, तो इसमें नम लग जाता है। जैसे गमनम, पठनम, लिखनम, खेलतम, खेलनम, नम लग जाएगा, इतना याद रखिए। नम लग गया अगर तो वहाँ ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। अब अगला है अक्तिन प्रत्यय। अक्तिन इसे पढ़ा जाता, अक्तिन इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसमें ति जोड़ दिया जाता है। जैसे पठति, लिखति, गति, ये आपका जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, अक्तिन प्रत्यय का शब्द बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अक्तवत होता है। अक्तवत इसे पढ़ते हैं, इसमें वान है। ऊपर अभी सानच में मान था और अक्तवत में वान जुड़ता है। पठितवान, लिखतवान, हसितवान, ये सब आ जाए तो क्या वान अंत में आ रहा है, वान जब जुड़ जाएगा तो अक्तवत प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला आपका लेप प्रत्यय, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेप प्रत्यय उपसर्ग जो यानी कि एक उपसर्ग लगेगा, बीच में शब्द होगा और अंत में या अगर आ जाए तो आपका वहाँ पर क्या होगा, लेप प्रत्यय होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रपठ्य, आगम, आगत्य, ये देखिए प्रारंभ में इसमें प्रा लगा है, अंत में या लगा है। इसमें प्रारंभ में आ लगा है, अंत में या लगा है। तो जब उपसर्ग लगा हो कुछ और अंत में या लगा हो तो वहाँ लेप प्रत्यय होता है। अगला है अड़बुल। अड़बुल में क्या होता है, तो कहा शब्द जुड़ जाता है। पाठ कहा, लेख का, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जब संज्ञा बन जाए क्रिया से तो वहाँ पर आपका कौन सा अड़बुल प्रत्यय होता है, कहा जुड़ जाएगा। पाठ कहा, लेख कहा, गाय कहा, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है घच प्रत्यय। घच, घन कुछ भी पढ़ते हैं, इसे देख लीजिएगा, याद रखिएगा, इस प्रकार से लिखा जाता है, घच प्रत्यय बोलते हैं। और सार्थक शब्द बनेगा और अंत में विसर्गें लग जाएंगी। जैसे पट से क्या बन गया, पाठ, लिख से बन गया लेख, गम से बन गया गमह, तो ये आपका अंत में विसर्गें लग जाएंगी। बस शब्द वही रहेगा, सार्थक शब्द एक होना चाहिए और अंत में विसर्गें लग जाएंगी। ये आपके कृत प्रत्यय कंप्लीट हो गए। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। अक्त प्रत्यय जब होगा तो यहाँ पर शब्द उसके अंत में तहा हो जाएगा। अक्त्वा होगा तो त्वा हो जाएगा। अत्वुत होगा तो यहाँ पर वान हो जाएगा। अक्तिन हो जाएगा तो तिही जुड़ जाएगा। ये सभी शब्द अंत में जोड़े जाएंगे, जो भी आपको धातु शब्द दिया रहेगा उसके। अगला सत, शर्त प्रत्यय जो होता है, इसमें ता या ना जोड़ा जाता अंत में। सानच में हमने बताया मान जोड़ा जाता है। ल्युट में नम जोड़ा जाता है। अनियर में नीय, नीयः, निया, इस प्रकार से हमने आपको बताया था। इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग शब्द बन जाते हैं। अगला तब्यत। तब्यत में तब्य जुड़ जाता है, लेकिन पुल्लिंग में तब्यः, स्त्रीलिंग में तब्या और नपुंसक लिंग में तब्यम जुड़ता है। आगे बढ़ेंगे तो तुमुन में तुम जुड़ जाता है। तुमुन में क्या जुड़ता है, तुम जुड़ता है। अड़बुल में कह जुड़ जाता है। त्रच में जुड़ता है ता, ये भी ऊपर नहीं बताया था, ता जुड़ता है या त्रा जुड़ जाता है। गच में सार्थक शब्द और विसर्गें। लेप में उपसर्ग एक, बीच में शब्द और अंत में या जुड़ जाएगा। दोबारा से आपको उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, तैयार करते रहिए। अगला दोस्तों तद्दित प्रत्यय। देखिए जल्दी से, तद्दित प्रत्यय क्या होता है। कृत कंप्लीट हो गया, आप बढ़ेंगे आगे तद्दित प्रत्यय पर। कुछ कुछ सेम है, लेकिन मेन अंतर जो होता है वो होता है कि उसमें क्रिया में जोड़ा जाता है। इसमें आपको संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जब आने वाला प्रत्यय कोई शब्द जोड़ा जाता है तो वो तद्दित प्रत्यय कहलाता है। और इससे जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्दितांत शब्द कहते हैं। उसमें क्या कहते थे, कृदंत शब्द, इसमें तद्दितांत शब्द बनता है। याद कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं। इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, उसमें कौन सा शब्द था, उसमें क्रिया या धातु शब्द होता था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इतने ही प्रत्यय हैं संस्कृत में, ये अगर याद कर लिया आपने तो आपके लगभग 3 से 4 अंक पक्के हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ
दोस्तों 300 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट की आपकी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप लोग जल्दी से बताइएगा कि आपको सीरीज चाहिए है, क्योंकि मैं मान लीजिए सीरीज ले भी आऊँ, अगर आप लोग देखेंगे नहीं, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो फिर इतनी मेहनत करने का मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार करवाए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, और निश्चित मानिए कि लगभग आपको 20 क्वेश्चन आपको उसमें से ही मिल जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो ज़रूर अगर देखेंगे तो लेकर आएंगे। तो इसमें देखिए बात करते हैं तद्धित प्रत्यय में। तो इसमें मतुम होता है, मतुप में वान या मान जोड़ा जाता है। उसमें देखिए ऊपर वान या मान अलग अलग थे, इसमें मतुप प्रत्यय में ही वान बन जाता है, मान बन जाता है। तो इसमें गुणवान, श्रीमान ये शब्द बनते हैं। अब गुण और श्री क्या है, ये आपके संज्ञा शब्द होते हैं, तो ये जो शब्द बन गया तद्धितांत बन गया। अगला इमानिच, इमरिच वो बोलते हैं, इमानिच भी बोलते हैं। इसमें इमा जोड़ा जाता है शब्द। गरिमा, प्रतिमा, लघिमा, महिमा ये सभी शब्द जो होते हैं इमानिच प्रत्यय से मिलकर बनते हैं, इमा शब्द जुड़ता है। अगला है तरप, तो तरप में तरह जोड़ा जाता है, लघु तरह, दीर्घ तरह, क्षुद्र तरह। अंत में देखिए तरह शब्द जुड़ा है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका तरप प्रत्यय से शब्द बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये अगला है आपका तरम। तो ऊपर तरप था तो तर हो गया, अब तरम है तो तम जुड़ जाएगा। कृशतम, महत्तम, लघुत्तम ये आपका बन गया शब्द तरम प्रत्यय से, याद रखिएगा। अगला इष्ठन, इष्ठन से इष्ट जुड़ जाएगा अंत में। गरिष्ठ, वरिष्ठ, घनिष्ठ ये इस प्रकार से बनेंगे इष्ठन से। इतने ही शब्द अगर आपने समझ लिए तो इतने में से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको ये शब्द याद रखने की किससे क्या बन रहा है, और ये जो उदाहरण दिए ये देख लेने। अब ढक प्रत्यय में ए या फिर अय ये शब्द जोड़ा जाता है। देख लीजिए, अग्नेय हो गया, गंगे हो गया, राधे हो गया, ये शब्द किस में जोड़ा है, ढक प्रत्यय जब लगेगा तो इसमें ए या फिर अय शब्द बनते हैं, आग्नेय, गंगे, राधे इस प्रकार से। अगला है अण। अण में क्या होता है दोस्तों, किसी जाति या प्रजाति का नाम, यानी कि संज्ञा से हम सीधे उसके जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये देखिए काश्यप हो गया, पृथ्वी हो गया, पांडव हो गया, ये पूरी एक जाति प्रजाति के नाम के आधार पर अण प्रत्यय में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिर्फ इतने और बचे, ये आपके स्त्रीलिंग के प्रत्यय होते हैं। टाप प्रत्यय, टाप क्या होता है, याचिका, मूर्खा, आ इसमें जुड़ जाता अंत में। अगला है डीप प्रत्यय, तो डीप ये भी स्त्रीलिंग के रूप में, इसमें कुमारी, भवती, किशोरी, दात्री इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अगला डीस, डीप और डीस दोनों अलग अलग हैं। इसमें बन गया इंद्राणी, खनकी, हरिणी, नर्तकी, गौरी। इतने आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मेनली आपके कृत प्रत्यय से ही पूछ दिए जाते हैं। अगर ज़्यादा आएगा तो ये ऊपर वाले जो दिए गए इतने याद कर लीजिए, इनसे क्या क्या शब्द बनता है और क्या इनके अंत में जोड़ा जाता है। मतुम में वान और मान, इमानिच में इमा, तरप में तरह, तरम में तमह, इसके बाद इष्ठन में इष्ट, ढक में ए या फिर अय, अण में एक कोई शब्द बना दिया जाता है, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, सभी प्रत्यय अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रत्यय के आधार पर आपका एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसमें इन प्रत्ययों पर आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से समझिएगा, आंसर करिएगा, एक एक क्वेश्चन को पहले तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा पिछली अन्य क्लासेस को जरूर देखिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी दिए गए हैं। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलें। आज का आपका क्वेश्चन है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना, उपसर्ग कितने प्रकार के संस्कृत में होते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।